मैं घर से चलाती हूँ क्लाउड किचन। तो आज मेरे पास कुछ ऑर्डर आया था, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं उसकी रेसिपी आपके साथ भी शेयर करूँ, और रेसिपी के साथ साथ मैं आपको कुछ अपना एक्सपीरियंस भी बताऊँ कि जिससे आप लोग भी अगर कुकिंग करते हो या कुछ बनाते हो तो क्यों ना हम घर बैठे हम लोग उसी रेसिपी से या कुछ बनाकर घर से हम क्लाउड किचन चला सकते हैं। तो मैं प्रियंका, आज मैं आपके साथ अपनी रेसिपी भी शेयर कर रही हूँ। आज मेरे पास सोया काठी रोल का ऑर्डर आया था, और मेरी वीडियो में आप लोग लास्ट तक बने रहें। इस वीडियो में कैसे हम सोया कबाब बनाएंगे, क्या इसमें मैंने सोया टिक्की भी बनाना सिखाया है, और कैसे लच्छा पराठा बनाएंगे, और कैसा हम लोग सॉफ्ट सा एकदम सादा पराठा भी बना सकते हैं। तो आप इस वीडियो में बिल्कुल हमारे साथ लास्ट तक बने रहें। इसके लिए सबसे पहले मैंने 2 कप मैंने सोया ले ली थी, और उसको हम पानी में 2 से 3 मिनट हम उसको गर्म पानी में हम उसको उबाल लेंगे। उसके बाद हमने इसका पानी निचोड़ लिया था मैंने अच्छे से, और उसको मिक्सी में ग्राइंड करके इस तरह से हमें उसको एक बाउल में निकाल लिया था। अब हम इसके लिए इसकी रोल की तैयारी कर लेते हैं। इसके लिए मैंने 1.5 कप गेहूं का आटा लिया था, क्योंकि मेरे पास जो ऑर्डर आया था वो उनका ये था कि उनको हेल्दी ही रोल खाना है, क्योंकि बाहर जो है वो मैदे के आटे के रोल मिलते हैं। इसी वजह से इसमें मैंने 1.5 कप गेहूं का आटा और आधा कप मैंने इसमें मैदा डाली थी कि जिससे थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए। और उसके बाद मैंने इसमें छोटी चम्मच इसमें मैंने नमक ऐड कर दिया था, और इसमें थोड़ा थोड़ा हम इसमें पानी ऐड करके हम इसका एक सॉफ्ट सा डो बना लेंगे। और आटा को आप जितना देर अच्छे से इसको गूँदेंगे उतना ही क्या है, ये हमारा आटा सॉफ्ट बनता है, और इसकी रोटियां हैं या पराठा है उतना ही ज़्यादा सॉफ्ट बनता है। देखिए, आपको आटा जो है इतना ही सॉफ्ट रखना है जिस तरह से मैंने इसका एक सॉफ्ट सा डो बनाया है। आटे को आप बहुत अच्छे से इसको मलना है। इतने आटे में आप देखिए मेरे 6 जो है वो रोल बन के तैयार हो जाएंगे। फिर सबसे पहले मैंने इसी आटे का मैंने लच्छा पराठा तैयार किया है। देखिए लच्छा पराठा कैसे बनाते हैं। सबसे पहले हम इसको पूरा गोल गोल हम इसी तरह से इसको बेल लेंगे। आप किसी भी पटे पे है या फर्श पे है उसको इस तरह से आप बेल सकते हो। फिर इसके ऊपर अच्छे से इस तरह से घी लगा लेंगे, जिससे जो है कि हमारा जो लच्छा पराठा जो है बिल्कुल एकदम उसकी एक एक परत जो है बिल्कुल बहुत अच्छे से बन जाए। देखिए इस तरह से मैंने उसकी एक एक परत घी में लगाकर इसको इस तरह से हम उसका रोल बना लेंगे हल्के हल्के हाथों से। फिर इस तरह से हम उसका हम राउंड बना लेंगे। इस तरह से हम उसको गोल गोल करके हल्के हाथों से हम उसका रोल बना लेंगे। उसके बाद हम उसको एक बार हथेली से प्रेस कर देंगे, और उसको फिर इस तरह से हम उसको बेल लेंगे। आप घर पर भी अगर इस तरह से पराठा बनाते हो तो आप बिल्कुल एकदम बाहर जैसा आप लच्छा पराठा बना सकते हो। और मैंने आटे का बनाया है तो ये बहुत ज़्यादा खाने में टेस्टी भी होता है, और उसके साथ साथ हेल्दी भी होता है। देखिए आप कितना अच्छा हमारा बिल्कुल एकदम लच्छा पराठा फूला फूला हमारा बनके तैयार हो जाता है। और आप अगर सादा भी पराठे बना सकते हो, और आप किसी को ऑर्डर देना है, और अगर आप बाहर भी अगर इस तरह से कोई भी आप गाना चाहते हो तो आप उसके लिए लच्छा पराठा मैदा वाले भी बनाकर तैयार कर सकते हो। फिर मैंने सारे पराठे बनाकर तैयार कर लिए थे। फिर इसके लिए फिर मैंने कुछ सब्जियां ले ली थी, जैसे मैंने एक शिमला है, और लहसुन की कलियां 10 से 12 लहसुन की कलियां ले ली थी। अदरक के टुकड़े थे 2 छोटे छोटे, और 2 मैंने इसके लिए प्याज ले लिए थे। फिर सारी सब्जियों को हम बिल्कुल एकदम महीन महीन काट लेंगे। अगर आपको बहुत जल्दी जल्दी कट करना है तो आपको प्याज जो है इसी तरह से आप उसको कट करना कि किसी भी चाकू से आप उसको पतला पतला बीच में इसको कट कर लेना। फिर सारा एक साथ में हम उसको इस तरह से महीन महीन कट कर देंगे। फिर इसी तरह से हमने शिमला कट कर ली थी। शिमला को भी हमें इसी तरह से बिल्कुल एकदम छोटा छोटा कट करना है। देखिए जिस तरह से मैंने कट किया है। फिर उसके बाद हम इसको भी बिल्कुल एकदम महीन महीन सारी सब्जियों को जितना हम पतला पतला काटेंगे उस तरह से हमारे काठी रोल या सोया टिक्की जो मैंने बनाई है वो हमारी अच्छे से बाइंडिंग हमारी हो पाएगी। फिर जो इसमें जो लहसुन की कलियां हैं और अदरक है हम उसका एक पेस्ट सा बना लेंगे। अगर आप ज़्यादा बना रहे हो तो आप उसको मिक्सी में भी पीस सकते हो,
और अगर आपके पास कोई भी इमाम दस्ता या कूटने वाला है तो आप उसमें भी बना सकते हो। इसके लिए मैंने आधा कप बेसन लिया था और फिर थोड़ा थोड़ा करके मैंने इसमें बेसन है, सारी सब्जियां हैं, 1 चम्मच मैंने इसमें नमक है, मिर्च है और अपने कुटे हुए मैंने इसमें लहसुन और अदरक का पेस्ट मैंने इसमें मिला दिया था। और इसमें काठी रोल में हमारा जो है वो सरसों का तेल तो हमारा बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, तो मैंने उसमें 1 चम्मच वो भी ऐड कर दिया था। फिर हमको हल्के हल्के हाथों से हम सारी चीज़ें इस तरह से मिक्स कर लेंगे। मेरे पास 6 काठी रोल का ऑर्डर आया था, तो उस हिसाब से मैंने सारी चीज़ों का मेजरमेंट लिया था। आप जितना भी बनाना चाहते हो उस हिसाब से इन चीज़ों का मेजरमेंट ले सकते हो। बाकी बचा हुआ बेसन भी मैंने बाद में ऐड कर दिया था। आप एक साथ बेसन ऐड मत करना, क्योंकि जिससे ये हमें पता चल जाता है कि हमारी जो बाइंडिंग है उसकी कैसी हो रही है और कितनी अच्छे से हो रही है। फिर बस हल्के हल्के हाथों से अगर आप उसको कबाब की शेप देना चाहते हो तो आप बिना स्टिक को भी उसकी कबाब की शेप उसे दे सकते हो, जैसे मैंने हाथों से दी है। आपको किसी भी स्टिक की ज़रूरत नहीं है, आप उसको इस तरह से भी बना सकते हो। उसके बाद मैंने कुछ सोया टिक्की बनाई थी। देखिए मैंने सारी सोया टिक्की बना कर रख ली है। आप किसी भी लोहे के तवे पर आप उसको हल्के हल्का उसमें घी लगाकर उसे हम सैलो फ्राई कर सकते हैं। फिर मैंने एक कढ़ाई में सोया टिक्की जो बनाई थी वो भी मैंने फ्राई कर ली थी एक तरफ। ये ज़रूरी नहीं है कि आपके पास किस तरह का तवा है या कढ़ाई है, आप उसको किसी भी तरह से अच्छे से फ्राई कर सकते हो, लेकिन आपको ये स्लो फ्लेम पे ही फ्राई करना है, जिससे हमारी सोया टिक्की और कबाब जो हैं बिल्कुल हमारे अंदर तक फ्राई हो जाएं और बाहर से हमारी बिल्कुल क्रंची रहें। और आप देखिए फिर इनको आप इस तरह से पलटते भी रहना कि जिससे ये ना हो कि एक तरफ से ज़्यादा जल जाए और एक तरफ से हमारी कम। तो इस तरह से देखिए मैंने सारी हमारी सोया टिक्की बनके तैयार हो गई थी। फिर मैंने पराठा जो थे वो पहले ही तैयार कर लिए थे। फिर एक एक पराठे पर मैंने 2-2 टिक्कियाँ हैं और उसके ऊपर से मैंने प्याज है और उसके ऊपर से चटनी है। आप जिस तरह से आपके पास कोई ऑर्डर आता है या आपसे कोई मांगता है, आप उसको उस तरह से चटनी है या प्याज है आप लगा कर दे सकते हो। बहुत सारे लोगों को नहीं भी पसंद होता है कच्चा प्याज, तो आप उसके लिए स्किप भी कर सकते हो। फिर मैंने सारे रोल इस तरह से मैंने रैप कर लिए थे और बनके हमारे रोल जो थे तैयार हो गए थे। इस तरह से आप लोग कोई भी चीज़ घर पे बनाकर आप क्लाउड किचन स्टार्ट कर सकते हो। तो इस तरह से आप उनको पार्टी ऑर्डर देके आप घर बैठे पैसे भी कमा सकते हैं। तो बस हमारे काठी रोल बनके तैयार हो गए थे। मैंने उनको सारी चटनी है ये टिक्कियों के साथ में मैंने उनको रैप कर लिया था इस तरह से। देखिए सारे मैंने एक साथ मैंने लगा लिए हैं। देखिए आप इस तरह से अच्छी अच्छी टिप्स एंड ट्रिक्स के लिए आप हमारे साथ बने रहें और मैं आपके लिए बहुत अच्छी अच्छी रेसिपी भी लाती रहूँगी। इसी तरह से अगर आप भी घर से क्लाउड किचन चाहते हैं तो मैं आपके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करती रहूँगी। और आप भी अगर स्टार्ट करना चाहते हो तो आप मेरे साथ बने रहें। और आपको अगर हमारी रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।